कोई ज़रूरी नहीं है कि सब लोग आपको बहन जी बोले या भैया जी बोले। अगर कोई ऐसा बोल रहा है, जस्ट इग्नोर, गो विद द फ्लो। जो आपको पसंद है आप वो पहनो, क्योंकि उसी से आपको कॉन्फिडेंस आता है ना। दुनिया में कोई सिविलाइजेशन नहीं थी, तब इंडिया में कितना प्रोग्रेस हुआ था, तो उन चीज़ों को हम भूल के आज सिर्फ वेस्टर्न सोसाइटी को ही देख रहे हैं। मॉडर्न ड्रेसेस पे डिपेंड नहीं करता, मॉडर्न थिंकिंग पे डिपेंड करता है। हमारी थिंकिंग कैसी है, अगर हमारी थिंकिंग अच्छी है तो फिर दैट्स गुड। ऑफिशियल जो जॉब्स हैं उनको प्रायोरिटी ज़्यादा कि बंदा इंग्लिश बोले, बट कहीं ना कहीं हमारी इसकी वजह से हमारी हिंदी जो है पीछे चली जाती है, और जितनी भी हमारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो भी पीछे को इनको बैकवर्ड मिलता है थोड़ा सा। इंडियन कल्चर वर्सेस वेस्टर्न कल्चर, क्यों हम पूरी तरह से इंडियन कल्चर को भूलते जा रहे हैं? आखिर क्यों हम वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं? आखिर क्या बात है जो हमारी संस्कृति पीछे जा रही है और वेस्टर्न कल्चर आगे जा रहा है? हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यूज़ 15 मैं स्नेहा आपके साथ। आखिर क्यों आज की पीढ़ी वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा मूव कर रही है? क्या खास बात है उस चीज़ों में? अच्छी बात है अगर हम किसी और कल्चर को अपनाते हैं, लेकिन वो उस पर डिपेंड होना क्या सही है? हम अपनी संस्कृति क्यों भूलते जा रहे हैं? आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। इंडियन कल्चर वर्सेस वेस्टर्न कल्चर में आप क्या अंतर समझती हैं? अंतर तो बहुत है। वो यूरोपियन कल्चर है, ये हमारा इंडिया का कल्चर है। पर करंट में ये कुछ चीज़ें स्लिप होती जा रही है इसमें। जैसे इंडियन कल्चर में ना बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले आती है कपड़ों पे चीज़ें, तो बहुत सारे कपड़े वेस्टर्न कल्चर में इंडियन कल्चर के कंपैरिजन में बहुत चीज़ें सस्ती मिलती है। जैसे चाइनीज़ कपड़े हैं, खूब जल्दी जो भी माल आएगा बहुत सस्ता मिलता है, तो ये लोगों के लिए अफोर्डेबल है। पर जबकि वेस्टर्न कल्चर में जो कपड़े मिल रहे हैं ना हमको, वो बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, उनको खरीद नहीं पाता। और जैसे कुछ लोग हैं जिनको इंडिया का कल्चर पसंद है, जैसे गांव में जाओ तुम देखो, पर उन लोगों के अंदर ये हो गया कि वेस्टर्न कल्चर ही मॉडर्नाइजेशन का पार्ट बन गया। बल्कि ऐसा नहीं होता कि कल्चर का कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं होता, हर कोई कल्चर अपने आप में बेस्ट होता है। जैसे कोई सा भी कल्चर लोगे वो अपने आप में बेस्ट है, पर लोगों के दिमाग में ना ये चीज़ भर गई कि जो वेस्टर्न कल्चर है ना वो सबसे बेस्ट है, वो एकदम मॉडर्न होने का तरीका है, पर ऐसा नहीं होता। अगर बात करें वेस्टर्न कल्चर की, तो हम पूरी तरह से उस पर डिपेंड हो गए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, पूरी तरह से उस चीज़ पे डिपेंड होना गलत है कि वेस्टर्न कल्चर पे तुम अपने कल्चर को डिमोटिवेट करके मतलब उसको डिक्रीज कर रहे हो और वेस्टर्न कल्चर को बढ़ा रहे हो, ये चीज़ सही नहीं है। हर कल्चर अपने आप में बेस्ट होता है। जैसे अपना कल्चर है उसको अपनाओ, तो वेस्टर्न कल्चर में भी वो चीज़ें अपनाओ जो अच्छी चीज़ है। जैसे बुरी चीज़ वेस्टर्न कल्चर की अपनानी ज़रूरी नहीं है। इंडिया का बहुत सारी चीज़ें जैसे आध्यात्मिक चीज़ें होती है वो इंडिया वालों की ज़्यादा अच्छी है, और बाकी वेस्टर्न में जैसे कुछ चीज़ें होती है जैसे कपड़ों को लेके ज़्यादातर लोग करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कपड़े पहनना वेस्टर्न टाइप के ये चीज़ें गलत है। गलत नहीं है, हर चीज़ सही है। ये तो नज़रिए का फ़र्क है लोगों का देखने का। अकॉर्डिंग टू मी कि मतलब हर कल्चर में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, चाहे वेस्टर्न हो चाहे इंडियन हो। बट किसी पर्टिकुलर कल्चर पे मतलब अपने कल्चर को छोड़ के वेस्टर्न कल्चर पे पूरी तरीके से रिलाई करना और उनकी ऐसी चीज़ें अडॉप्ट करना जो कि हमारे सोसाइटी के हिसाब से सही नहीं है, वो चीज़ें किसी हद तक मतलब गलत है। एंड हमें वही चीज़ें लेनी चाहिए उन सोसाइटी से जो हमारी सोसाइटी को सूट करती हैं। बट एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें वेस्टर्न सोसाइटी में ऐसी हैं जो कि हमारे इंडियन कल्चर को, हमारी जैसे सोसाइटी तो थोड़ी सी रिजिड है कहीं ना कहीं, और उनकी सोसाइटी प्रोग्रेसिव है और ओपन माइंडेड है। जैसे कि LGBTQ जो राइट्स आए हैं तो वेस्टर्न सोसाइटी से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड ही हैं, तभी वो इंडियन सोसाइटी में आई हैं। तो ऐसी चीज़ें लेना अच्छी बात है। बट एट द सेम टाइम जैसे आज ही की न्यूज़ आई है कि वहाँ पे मतलब गन शूटिंग हुई है US में, टेक्सास में। तो वैसी चीज़ों को, जैसे वहाँ पे गन लॉज बहुत ज़्यादा ओपन मतलब बहुत लिबरल हैं, और वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी को बेनिफिट करती हैं। तो मेरा कंक्लूजन में यही कहूँगी कि मतलब अच्छी और जो चीज़ें अच्छी हैं वो लेनी चाहिए, और जो चीज़ें बुरी हैं वो छोड़नी चाहिए। एंड एट द सेम टाइम अपने कल्चर को और बेटर करने की कोशिश करना चाहिए विदाउट रिलाइंग ऑन एनी अदर कल्चर। विदाउट एनी शर्म के हम अपने कल्चर को पूरी तरह एक्सेप्ट करें और वेस्टर्न पे डिपेंड रहे, बट पूरी तरह ना। हाँ नहीं, अपना इंडिया का कल्चर तो और ज़्यादा अच्छा है। मतलब अभी तो इंडियस वाली सिविलाइजेशन ही आप देख लो कितने टाइम से चलती आ रही है। तो जब दुनिया में कोई सिविलाइजेशन नहीं थी तब इंडिया में कितना प्रोग्रेस हुआ था, तो उन चीज़ों को हम भूल के आज सिर्फ वेस्टर्न सोसाइटी को ही देख रहे हैं, तो वो चीज़ें गलत है हमारे यहाँ। बल्कि उनके टाइम से पहले से बहुत चीज़ें चली आ रही हैं, मतलब हर चीज़ को लेके, चाहे मेडिसिन हो, साइंस हो, एस्ट्रोलॉजी हो। तो वेस्टर्न तो अभी बात कर रहे हैं, हम उनकी पहले से बात करते आ रहे हैं। तो हमें उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और अपनी सोसाइटी को भी उतना ही प्रेस करना चाहिए जितना हम बाकी सोसाइटी को करते हैं। और एंड अगर कुछ बुराई है अपनी सोसाइटी में तो उसको इम्प्रूव करना चाहिए अपने तरीके से, अपनी सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग, ना कि उन्हीं का लिया और उन्हीं का कॉपी करके हमने डाल दिया। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बना था तो कितने सारे अलग अलग देशों की ही चीज़ें ली गई थी,
बट एट द सेम टाइम इतने अमेंडमेंट्स हुए सेम टाइम साथ के साथ, क्योंकि कुछ चीज़ें उनकी जो चीज़ें थी हमने कॉपी कर ली बट हमारी सोसाइटी को सूट नहीं किया, तो हमने अमेंड किया अपने अकॉर्डिंग। वेस्टर्न कल्चर को हम पूरी तरह से अपना रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति को भी खो रहे हैं। अगर ऐसी में ही अगर हम देखें कोई भी मॉडर्न हो, अगर वो अपडेटेड हो, तो हम ये समझेंगे कि उसने भाई जींस टॉप पहने इसलिए पूरी तरह मॉडर्न है, अपडेट है चीज़ों को लेकर। वहीं अगर वो धोती कुर्ता पहने, साड़ी पहने, सूट पहने, लड़की सूट पहने तो हम उसे बहन जी कहें, लड़का धोती कुर्ता पहने तो हमें भैया जी कहें। क्यों हम संस्कृति के अपने ड्रेसेस को छोड़कर हम वेस्टर्न पे भाग रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं मानता कि मतलब मॉडर्न हो रहे हो तो आप अपना संस्कृति छोड़ रहे हो। आप जैसे कि दिल्ली इलाका में देख लो, ये एनसीआर इलाके में हो तो फिर आपको ऐसा मिल जाएगा मॉडर्नाइजेशन। लेकिन अभी भी आप अगर गांव इलाके में जाओ, बिहार यूपी चले जाओ, वहाँ भी आज भी वेस्टर्न बहुत कम ही चलता है। तो वहाँ पे भी आपको वही गांव वाले रीति रिवाज मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे अभी लोग का उतना सोच नहीं बदला। यहाँ पे सोच हम लोग बढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन गांव वाले में बहुत उतना इलिटरेट लोग हैं तो उनका उतना माइंड अभी हुआ नहीं डेवलप। तो यहाँ पे आप वो नहीं है कि आप बोलो कि आप ये पहन लिए, लेकिन हम लोग का थिंकिंग पे डिपेंड करता है। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, कहने वाले तो यहाँ के प्रधानमंत्री को भी गाली देते हैं, नहीं देने वाले अच्छा बोलते हैं। यही बात है, अब दूसरों के बात में नहीं। अगर आपको जो बेहतर लग रहा है वो कर रहे हो। अब आपको लग रहा है कि आपको वेस्टर्न पहनना चाहिए, आप उसमें कंफर्ट हो, दैट्स गुड। अगर आपको लग रहा है उसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो, इट्स ओके। क्या मॉडर्न ड्रेस पहनना ही हमारे स्टेटस को शो करता है? बिल्कुल नहीं। अगर बात करें लड़कियों की, वो सूट पहनती हैं तो लोग उन्हें बहन जी बुलाते हैं। वहीं अगर लड़कों की बात करें, अगर वो धोती कुर्ता पहने तो उन्हें भैया जी बुलाते हैं। तो ये भेदभाव क्यों? हम अपनी संस्कृति के हिसाब से अपने कपड़े पहने तो उसमें गलत क्या है? शर्म किस बात की? इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब लोग आपको बहन जी बोले या भैया जी बोले। अगर कोई ऐसा बोल रहा है, जस्ट इग्नोर, गो विद द फ्लो। जो आपको पसंद है आप वो पहनो, क्योंकि उसी से आपको कॉन्फिडेंस आता है ना। बात करें एक हाल ही केस की, आपको याद भी होगा कि एक महिला को रेस्टोरेंट में इसलिए जाने से रोका था क्योंकि उसने साड़ी पहनी थी। क्या ये सही था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब वेस्टर्न इंडियन दोनों फॉलो करो, पर इतना भी मत फॉलो करो कि अपना भूल जाओ या फिर बाहर का बिल्कुल इग्नोर कर दो। हमें साथ साथ सब कुछ लेके चलना चाहिए ना। अभी आपने एक शादी भी फेमस शादी सुनी होगी, आलिया भट्ट और रणवीर कपूर की। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 फेरे लिए थे, जो कि हमारे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से 7 होने चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि वेस्टर्न के ऊपर ज़्यादा हम डिपेंड होते जा रहे हैं? मैम देखिए, ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो कर रहे हैं, वो उनके ऊपर है। हम किसी को लाइक ये नहीं बोल सकते आप ये करो आप वो करो, अपने ऊपर डिपेंड कर। लेकिन जैसे देखिए, हमें अपने कल्चर को भी बढ़ावा देना चाहिए। जैसे आपने बोला कि हाँ वेस्टर्न की तरफ हम ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, हाँ एक्चुअली हो रहे हैं, लेकिन इसको हमें नोटिस करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए मैम हमें, क्योंकि ज़्यादातर हो रहा है। वैसे तो इंडियन कल्चर को भी थोड़ा प्रिजर्व करके रखना चाहिए, उसके बारे में भी सोचना चाहिए हमें। मुझे लगता है कि वेस्टर्न कल्चर को अपनाना गलत नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर को अपना के अगर हम अपनी ट्रेडिशन को भूल रहे हैं वो गलत है। अगर वो लोग हमारे ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं दैट्स गुड, लेकिन हम अपने ट्रेडिशन को भूल के सिर्फ उनके ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं वो गलत है। हमें दोनों का कंपाइलेशन करना चाहिए अगर करना चाहते हैं तो। कुछ हद तक वेस्टर्न कल्चर अच्छा है, कुछ चीज़ में हम उसको नहीं अपना सकते। लाइक अगर कहो ड्रेसिंग सेंस, तो कुछ हद तक हम उसके ऊपर मतलब डिपेंड हो सकते हैं, बट कम्प्लीटली डिपेंड नहीं हो सकते। लाइक वुमेंस की कंडीशन अभी इतनी डेवलप नहीं, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, नॉट सो मच डेवलप्ड, और वेस्टर्न कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं। तो उस सेंस में हम कह सकते हैं कि हाँ कुछ हद तक चेंज ठीक है, बट कम्प्लीटली चेंज नहीं कर सकते अभी। क्या मॉडर्न ड्रेसेस पहनकर ही हम बता सकते हैं कि हम अपडेटेड हैं लोगों से? हम सोशल मीडिया पे बहुत हाई रहते हैं। अगर हम वही अगर संस्कृति अपनी ड्रेस पहने, साड़ी सूट सलवार, तो क्यों हमें लोग गवार की नज़रों से देखते हैं या फिर हमें बहुत ही अजीब तरह से ट्रीट किया जाता है? अब बहन जी क्यों बोलते हैं? मॉडर्न ड्रेसेस पे डिपेंड नहीं करता, मॉडर्न थिंकिंग पे डिपेंड करता है। हमारी थिंकिंग कैसी है, अगर हमारी थिंकिंग अच्छी है तो फिर दैट्स गुड। हाँ, अगर कुछ लोग ऑर्थोडॉक्स नेचर के हैं कि उनका यही स्टीरियोटाइप बन गया कि अगर हम सूट सलवार में या साड़ी में तो ये गांव से बिलोंग करती है या फिर ये गवार है, बट अब उनकी थिंकिंग को चेंज करना ही एक स्टेप है, अदरवाइज हाँ माइंडसेट ही चेंज कर सकता है और कुछ नहीं। बात करें लैंग्वेज की, ठीक है, तो जो आज की जो जनरेशन है वो मोस्टली इंग्लिश की तरफ भाग रही है। इंडिया में बहुत सी ऐसी लैंग्वेज है जो लोग नहीं सीख के सीधा इंग्लिश पे भागते हैं, और जिसको हिंदी आती है उन्हें वो गवार समझते हैं। क्यों? हिंदी बोलना कोई गलत बात है? देखो, बीइंग अ डाइवर्स कंट्री, इंडिया में देखो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बट फिर भी प्रायोरिटीज़ हो, मतलब जैसे ऑफिशियल जो जॉब्स हैं उनको प्रायोरिटी ज़्यादा कि बंदा इंग्लिश बोले। बट कहीं ना कहीं हमारी इसकी वजह से हमारी हिंदी जो है पीछे चली जाती है, और जितनी भी हमारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो भी पीछे को इनको बैकवर्ड मिलता है थोड़ा सा। बट
इंग्लिश को भी अडॉप्ट करो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी को छोड़ दो या फिर अपनी स्टेट लैंग्वेज को छोड़ दो। इनको भी साथ साथ लेके चलना ज़रूरी है। ऐसा होता है ना कि दोनों को चीज़ों को साथ साथ लेके चलो तो एक इंडिया जो है एक अच्छी डायरेक्शन में ग्रो करेगा, डेवलप्ड होगा अच्छी तरीके से। अब जैसे कि चाइना के लोग हैं वो अपनी ही लैंग्वेज को बोलते हैं, कोरिया के लोग हैं अपनी लैंग्वेज को बोलते हैं, वो तो नहीं देखते कि हमें अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा बैक करें और इंग्लिश को ज़्यादा प्रायोरिटी दें। जापान के लोग देख लो, वो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं। ऐसे इंडिया में होना चाहिए, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करो। इसका मतलब ये नहीं कि हम इंग्लिश को पीछे छोड़ दें, इंग्लिश को भी साथ लेके चलो, हिंदी को भी प्रमोट करो, अपनी स्टेट लैंग्वेज को प्रमोट करो। सबको एक साथ लेके चल सकते हैं, तभी अपने इंडिया को अच्छी तरीके से ग्रोथ हो पाएगी, अच्छी तरीके से डेवलपमेंट होगी, और कुछ नहीं बस। बात करें शादियों की, अपने इंडिया में शादी बड़े धूमधाम से होती है, हर रीति रिवाज को एंजॉय किया जाता है। लेकिन अभी हाल में जो एक फेमस शादी हुई थी कपल की बॉलीवुड में, आलिया भट्ट और रणवीर कपूर की, जैसा कि हम सब जानते हैं कि शादी में 7 फेरे होते हैं, बट उन्होंने सिर्फ 4 फेरे लिए हैं। क्या ये वेस्टर्न कल्चर की तरफ मूव था या फिर उन्होंने सिर्फ अपनी खुशी के लिए लिया था? देखो, शादियों में सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, इस पर मैं बोलूँगा नहीं, बट एक्चुअली जो हमारा इंडियन ट्रेडिशन है उसे प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए वो बेस्ट है। बट इन वेस्टर्न ट्रेडिशन में ऐसा नहीं होता है ना कि हम 7 फेरे ले रहे हैं, और ऐसा भी होता है कि जो 7 फेरे होते हैं उनमें कुछ प्रोमिसेस होते हैं जो हस्बैंड अपनी वाइफ से करता है। तो मेरा मानना ये है कि प्रॉमिस उसे एक्चुअली में 7 फेरे लेने चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए एक्चुअली में। शादी के बाद ये नहीं कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये भी होना चाहिए कि जैसे कि वेस्टर्न कल्चर में ऐसा कुछ फेरा का सिस्टम नहीं होता है, वहाँ पे चर्च में अपनी शादी करते हैं लोग, और इंडियन कल्चर में है जो फेरे लेते हैं और एक्चुअली में उनको फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं, अब जैसे आलिया भट्ट, मेरे को नहीं पता कितने फेरे लिए हैं कितने नहीं लिए हैं, बट फिर भी जितने भी लिए हैं उनको फुलफ़िल करे वो, जो क्या नाम है, रणवीर कपूर, उनको फुलफ़िल करे आलिया भट्ट से, और आलिया भट्ट को जो भी चॉइसेस हैं और उनको फुलफ़िल करे। और ऐसा नहीं है कि उसने नहीं लिया फेरे और उसके बाद भी वो फुलफ़िल कर रहा है उसकी रिक्वायरमेंट्स को, तो ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसने फेरे नहीं लिए, ज़रूरी ही है फेरे लेना। अगर बिना शादी के वो उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। ये तो कि लोग ऐसे भी तो रहते हैं कि कपल्स हैं वो अपनी एक दूसरे को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग है उनके बीच में, एक दूसरे की जो अंडरस्टैंडिंग वो समझ रहे हैं एक दूसरे को, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम फेरे ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कहीं। हाँ, पर इंडियन ट्रेडिशन को फॉलो करो, अच्छी बात है। अगर बिना फॉलो किए तुम उसे अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हो वो भी ठीक है, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, फेरे लो ना लो, बट अच्छी ठीक ही बात है। ये एक मतलब मेंटेलिटी बना रखी है इंडिया में, सभी लोगों ने बना रखी है, मतलब एक की पर्टिकुलर की बात नहीं हो रही, सब लोगों ने अपनी ये मेंटेलिटी बना रखी है कि मतलब अगर हम अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को वो कर रहे हैं, मतलब बढ़ावा दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो हम मतलब पुरानी चीज़ों को वो कर रहे हैं, मतलब एंशिएंट टाइम की चीज़ों को या वापस ला रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लोगों का मानना ये है कि मतलब पुरानी चीज़ों को अगर हम फॉलो करेंगे तो लोग हमें गंवार समझेंगे और मतलब इलिटरेट समझेंगे, अनसिविलाइज समझेंगे। इन सब चीज़ों को देखते हुए लोग मॉडर्न की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि मतलब लोगों में एक उनकी वैल्यू बन जाए, एक मोमेंट, मतलब जो होता है ना कि मतलब इंसान दिखाता है अपनी चीज़ों को कि हाँ हमारे पास चीज़ें हैं, हम ये चीज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से शायद ऐसा हो रहा है। मतलब लोग शो ऑफ करने के चक्कर में अपनी संस्कृति पूरी छोड़ देते हैं। जहाँ पहले हम नमस्ते करते थे, कोई भी गेस्ट आता था हम उनके पैर छू के उनका नमस्ते करते थे, अब कैजुअली हो गया, हाथ मिलाना, हेलो हाय, ये सब हो गया है। तो क्यों हम डिपेंड होते जा रहे हैं और क्यों हमें संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए? ये भी संस्कृति एक ना अलग रोल रखती है हमारी इंडियन सोसाइटी में, मतलब हर चीज़ अगर हम देखें तो इंडियन जो संस्कृति है उससे रिलेटेड है। मतलब शादी हो गई, बात की जितने भी रिचुअल्स हो गए, सब चीज़ संस्कृति से रिलेटेड है। जब इन सब चीज़ों की बात आती है तो हम संस्कृति को देखते हैं, पर जब मतलब प्रेजेंट लाइफ की बात आती है तब हम संस्कृति को नहीं देखते हैं। तब हम ये सोचते हैं कि यार मतलब सोसाइटी में कम्पीट कैसे करें, तो उस चीज़ को देखते हुए लोग मॉडर्न की तरफ ज़्यादा वो कर लेते हैं। और संस्कृति को ना भूलना एक इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे जो 4 वेद हैं उनमें बहुत अच्छे से सब चीज़ डिफाइंड है, और उनको अगर हम लेके चलेंगे, चाणक्य की बातें हैं, इन सब चीज़ों को अगर हम लेके चलेंगे तो लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अच्छे से सक्सेसफुल होंगे। और ऐसा नहीं कि मॉडर्न से सक्सेसफुल नहीं होंगे, पर वही है कि अपनी चीज़ अपनी होती है और दूसरों की चीज़ दूसरी होती है। बात करें हम इंडियन लैंग्वेज की, तो हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, आज के जो लोग हैं वो इंग्लिश की तरफ भागते हैं, ठीक है। वहीं पीएम मोदी बाहर जाके हिंदी में बात करते हैं और हिंदी में स्पीच देते हैं। वो पीएम होके हिंदी को इतनी सराहना करते हैं, लेकिन हम जो इंडियंस हैं, जो हम स्टूडेंट्स हैं, जो इंडियन के लोग हैं, वो क्यों इंग्लिश की तरफ भागते जा रहे हैं और क्यों अपनी लैंग्वेज को छोड़ रहे हैं पीछे? क्योंकि कहीं ना कहीं वे सोचते हैं कि अगर हम मॉडर्न यूज़ करेंगे मतलब तो कहीं ना कहीं हम उनकी तरह ही दिखेंगे, और हिंदी आज के टाइम में कुछ मायने वगैरह नहीं रखती। बट वहीं पीएम जो है वो जाते हैं बाहर, वे अपनी संस्कृति वगैरह सब इंट्रोड्यूस करते हैं, उनसे उनके आगे दिखाते हैं।
तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी उन्हीं का साथ देना चाहिए और अपनी संस्कृति को ऐसे मतलब पीछे नहीं रखना चाहिए, आगे दिखाना चाहिए हमें भी। तो जैसा कि देखा आपने कि इंडियन कल्चर्स वर्सेस वेस्टर्न कल्चर पे लोगों की क्या राय थी। स्पेशली अगर बात करें लैंग्वेज की तो शायद ही इनका कहना भी ठीक है कि अंग्रेजी आज के टाइम में मैंडेटरी हो गई है, लेकिन हम अपनी हिंदी भाषा को ना भूलें, इसमें भी भलाई है। और साथ ही अपनी संस्कृति को अपने साथ बनाए रखें और वेस्टर्न कल्चर पे हो सके तो थोड़ा बहुत ही कम भी कर दें। बाकी ऐसी तमाम खबरों को देखते रहिए द न्यूज़ 15। मैं स्नेहा, कैमरामैन मिथिलेश के साथ द न्यूज़ 15।